Assalamu alaikum students, my name is Fariha Sabeen and I am your science teacher. Class 6 students, I welcome all of you here to my lecture. Hope so you all are well at your homes, happy and with your family. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने घरों में और अपनी फैमिली के साथ होंगे। आज जो बात मैंने भी खुशी का जिक्र किया है, आज जो मैं बात आपसे करने वाली हूँ वो भी इसी से रिलेटेड है। जैसा आपने कभी एक सेइंग सुनी होगी, इट टेक 43 मसल्स टू फ्रॉन एंड 17 टू स्माइल, कि हमें गुस्सा करने के लिए 43 मसल्स यूटिलाइज़ करने पड़ते हैं और मुस्कुराने के लिए हमें सिर्फ 17 यूज़ करने पड़ते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हो, किसी को स्माइल देते हो, इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। तो मुस्कुराना जो है ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, इसके लिए आपको कोई बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि गुस्सा होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा क्या है जो आप अपने अंदर एक आदत अच्छी लेकर आएँ, एक तब्दीली लेकर आएँ कि आप जिस किसी से भी मिलें खुश होकर मिलें, जिस किसी को भी देखें मुस्कुरा कर देखें। आपकी जो ये एक हैबिट है, आपका जो ये एक स्माइलिंग फेस है, ये हर किसी के लिए एक जो है एक पॉजिटिव वे क्रिएट करेगा, आपको आपका एक पॉजिटिव इमेज डेवलप करेगा। तो जो मेरा एक सेइंग मैंने स्टार्ट में कही, उसी सेइंग को हमेशा याद रखें कि आपको मुस्कुराने के लिए सिर्फ 17 मसल्स लगेंगे। योर बॉडी ओनली टुक 17 मसल्स टू स्माइल। तो स्माइल करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ 17 मसल्स को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। जबकि गुस्सा दिखाने के लिए आपको कितने मसल्स, 43 मसल्स को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। सो स्माइल एंड स्टे हैप्पी। क्लास 6 स्टूडेंट्स, we'll start our lecture with this note: stay happy, stay smiling, keep smiling. Okay, I'll start my lecture of the topic of skin. जैसा कि हम सेंसिटिविटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी के अंदर हम डिफरेंट सेंसेस को स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स को स्टडी कर रहे हैं और इन सेंस ऑर्गन्स का क्या काम है, इनका क्या स्ट्रक्चर है, इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस सारे टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो है स्किन, और जो हमारी सेंस है सेंस ऑफ टच, कि ये हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन भी है। यानी स्किन जो है, सारे सेंस ऑर्गन्स में जो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है वो कौन सा है? स्किन है। अब हम देखेंगे, देखने में तो हमें स्किन एक सिंपल लेयर नज़र आती है, ठीक है। सो इज देयर एनी डिफरेंट लेयर्स और अंडरनीथ इट डिफरेंट लेयर्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। सो इन दिस लेक्चर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज 3 लेयर्स, ठीक है। और हर लेयर का अपना एक फंक्शन आप इसके अंदर समझेंगे और स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी स्किन या सेंस ऑफ टच की बात होती है तो सबसे बड़ी बात क्या होती है? इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, कि ये सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद हम स्किन की लेयर्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ स्किन। द फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, द सेकेंड लेयर इज डर्मिस एंड द थर्ड लेयर इज सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। तो इस तरह हमारी स्किन की कितनी लेयर्स हैं? वी हैव 3 layers in our skin. The first one is epidermis, then dermis and then subcutaneous layer, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस के साथ। एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ये हमारी स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर है जो हमें आमतौर पर नज़र आती है, ठीक है। अब इस लेयर का मेन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, जो भी चीज़ जो आउटर स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ होती है उसका क्या काम होता है? प्रोटेक्शन। यानी हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन का जो काम देती है वो कौन सी लेयर है? दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस सबसे आउटरमोस्ट लेयर है। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। एंड सेकंड पॉइंट, इट गिव्स प्रोटेक्शन, ठीक है। आपकी बुक के अंदर भी अगर आप पेज नंबर 16 पे देखें, स्किन का टॉपिक है और उसके अंदर हम यही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेयर हमारी कौन सी है? सेकंड लेयर हमारी डर्मिस की है, ठीक है। डर्मिस कहाँ पर मौजूद होती है? जहाँ एपिडर्मिस है, ये अगर फॉर एग्जांपल हमारी एपिडर्मिस है, इसके बिल्कुल नीचे जो है हमारा डर्मिस आ जाता है, ठीक है, बीनीथ एपिडर्मिस। पहला पॉइंट क्या है कि डर्मिस मौजूद कहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उसका क्या फंक्शन है? डर्मिस का क्या फंक्शन है? डर्मिस हैव ब्लड वेसल्स दैट प्रोड्यूस फीलिंग्स, ठीक है। डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, दैट प्रोवाइड फीलिंग्स इन द
स्किन, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर फीलिंग आती है, ठीक है। जब कोई आप अपने ही हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ को टच करते हैं, आपको एक फीलिंग आती है, आपको कुछ महसूस होता है, तो ये जो सब फीलिंग्स हैं ये किस वजह से हैं? द ब्लड वेसल्स दैट प्रोड्यूस फीलिंग्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द डर्मिस, ठीक है। अब डर्मिस के अंदर 2 और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्वेट, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज स्वेट। देखने में आपको ये कुछ और भी वर्ड लग रहा होगा विद द सेम स्पेलिंग्स, बट हियर इट इज प्रोनाउंस्ड एज स्वेट। स्वेट को उर्दू में पसीना भी कहते हैं। अपने साथ जो है पेंसिल से मीनिंग्स इसके लिखते रहें। अब स्वेट ग्लैंड्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इनका क्या काम है? आपकी बॉडी के अंदर जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है, वो किसके ज़रिए प्रोड्यूस होता है? स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू। जब आपकी बॉडी के अंदर जो भी पानी आप पीते हैं, जो भी आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितना भी वेस्ट वाटर होता है, उनमें से कुछ हिस्सा जो है वो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा स्वेटिंग कब होती है? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज़ होता है, उसके साथ साथ स्वेटिंग भी बढ़ती जाती है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर ऑयल ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। अब ऑयल ग्लैंड्स का क्या काम होता है? ऑयल ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर एक जो मॉइस्चर है उसको कैप्चर करते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर एक सॉफ्टनेस जो स्किन के ऊपर आती है वो भी इन्हीं ऑयल ग्लैंड्स की वजह से आती है। तो मैं भी आपसे जिक्र कर रही थी ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स क्या हैं? वो फीलिंग्स प्रोड्यूस करती हैं। और उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स, ये दोनों कहाँ मौजूद होते हैं? ये दोनों भी डर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं। इन दोनों का क्या काम है? स्वेट ग्लैंड्स क्या हैं? ये स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं, यानी पसीना जो हमें आता है वो इन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। और पसीना जो है वो क्या है? आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा वेस्ट वाटर, ठीक है। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी ही स्वेटिंग भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही ऑयल ग्लैंड्स भी हैं। ऑयल ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है? ऑयल ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर मॉइस्चर रहता है, ठीक है। और आपकी बॉडी जो है उसके अंदर आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं कि डर्मिस के अंदर हमने ये तो देख लिया कि कौन से जो है चीज़ें मौजूद हैं और वो क्या काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है डर्मिस का, जैसे मैंने एपिडर्मिस का मेन फंक्शन आपको क्या बताया था? प्रोटेक्शन, यानी हिफाजत। इसी तरह डर्मिस का मेन फंक्शन क्या है? टू सप्लाई ब्लड टू स्किन सेल्स, यानी स्किन सेल्स को ब्लड सप्लाई करना, ठीक है। एंड नर्व टिश्यूज, इन दोनों स्किन सेल्स को, नर्व टिश्यूज को कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है? डर्मिस सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ ब्रोकन टिश्यूज जो हैं उनकी रिपेयर का काम भी डर्मिस कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि डेली काफ़ी सारे सेल्स जो हैं वो स्क्रब आउट हो जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं। हर एक सेल की एक एज लिमिट है और उसके बाद वेयर एंड टेयर चलता रहता है और उसके बाद नए सेल्स उसकी जगह ले लेते हैं। तो डर्मिस क्या काम करता है? डर्मिस इन्हीं ब्रोकन टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम करता है। एंड देन तीसरी जो बात, इंपॉर्टेंट बात है, वो है इसी डर्मिस के अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है जो हमारी स्किन के कलर को भी डिटर्मिन करता है। यानी हमारी स्किन का कलर जो है वो कौन सा स्किन का हिस्सा डिटर्मिन करता है? डर्मिस। तो डर्मिस का क्या काम है? सबसे पहला काम तो ब्लड सप्लाई है स्किन सेल्स को और नर्व टिश्यूज़ को। दूसरा काम रिपेयर का काम है, ठीक है। जो ब्रोकन टिश्यूज़ हैं उनको डर्मिस रिपेयर करता है। तीसरा काम क्या है? पिगमेंट डिटर्मिन द कलर ऑफ द स्किन। वो पिगमेंट्स जो स्किन कलर को डिटर्मिन करते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं? वो भी डर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पार्ट पर आते हैं जो है सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। अब ये सबक्यूटेनियस लेयर कहाँ पर मौजूद होगी? सबसे पहले ऊपर क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या है? डर्मिस। और डर्मिस के नीचे क्या होगा? सबक्यूटेनियस लेयर। ये कहाँ पर मौजूद होगी? डर्मिस के नीचे मौजूद होगी, ठीक है। अब इसके अंदर मौजूद क्या क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एडिपोज टिश्यूज, फैटी लेयर्स जो फूड स्टोर करती है, ठीक है। अब इसका बेसिकली काम क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड टेम्परेचर। जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ये जो लेयर है आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। एज ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल दैट वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? जिनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब
ये एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देर आर टू टाइप ऑफ एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वी ह्यूमन बींग्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ चेंज ना हो बल्कि मेंटेन रहे। जैसे अगर हम ह्यूमंस अपना बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नोट करें तो डेट इज़ 47 डिग्री सेल्सियस एंड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये है, और सेल्सियस में 37 डिग्रीज है। तो ये हमारा एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। अब ये बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो स्वेटिंग के थ्रू जो है आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट आता है और आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है बाहर के टेम्परेचर से कम नहीं होता। अब उसके अंदर जो सबक्यूटेनियस लेयर है ये क्या काम कर रही है? ये कोल्ड टेम्परेचर से प्रोटेक्शन दे रही है। जब बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है तो ये लेयर है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, रेगुलेशन का काम भी ये लेयर करती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? सेंस ऑफ टच प्रोड्यूस्ड बाय द एंड ऑफ नर्व सेल्स इन आवर स्किन। जो सेंस ऑफ टच प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? वो नर्व एंडिंग से प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर ही नर्व सेल्स हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए हमारी जो सेंस ऑफ टच है वो प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर अगर आप अपनी बुक के अंदर देखें, स्किन का टॉपिक पेज नंबर 16 पे आपके सेकंड चैप्टर में मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है, उससे आपको इन तीनों लेयर्स का अलग अलग पता लग जाएगा, ठीक है। अब ये लेयर्स क्या काम करती हैं ये भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डर्मिस आ जाती है। डर्मिस का क्या काम है? डर्मिस जो है ये एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होती है, ठीक है। इसकी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ये ब्लड सप्लाई करती है स्किन सेल्स को, ब्रोकन टिश्यूज़ को रिपेयर करती है। उसके बाद जो पिगमेंट हमारी बॉडी के कलर को डिटर्मिन करता है, दैट पिगमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन डर्मिस। और जो सबसे लास्ट लेयर है डेट इज सबक्यूटेनियस लेयर। इट इज़ बीनीथ डर्मिस, इट कंसिस्ट ऑफ एडिपोज टिश्यूज, इट कंसिस्ट ऑफ फैटी लेयर, ठीक है, दैट स्टोर्स फूड और ये प्रोटेक्शन देती है कोल्ड टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये सबसे इन तीनों लेयर्स के हर एक लेयर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा छोटा सा भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो बेकार हो या जिसका कोई काम ना हो या जो कोई काम ना कर रहा हो, ठीक है। हर एक पार्ट का अपना एक प्रॉपर फंक्शन है, वो अपना एक प्रॉपर एक जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही है। जैसे भी हालात आते हैं, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं, जो भी टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन आती है, उन सब चीज़ों को वो जो है उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही हैं और उन सब चीज़ों के अंदर अपने रहते हुए अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको स्किन का स्ट्रक्चर बताया, स्किन की डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताया, उन लेयर्स के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हमने भी डिस्कस किया है। अब हमारा नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन है दैट इज़ नोज। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू study about nose. It is the third sense organ which we are going to study. Nose is the sense organ of smell, ठीक है। ये हमारी सूंघने की हिस्सा है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को स्मेल करते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे मैं हमेशा करती हूँ कि मेन पॉइंट्स जो हैं वो बोर्ड पे लिख देती हैं और उन्हीं मेन पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। और ये मेन पॉइंट्स इसी टॉपिक को समझने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। यू कैन ऑल्सो टेक नोट्स फ्रॉम दीज मेन पॉइंट्स and after my lecture you can just learn that topic with the help of these notes, ठीक है। सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल, इट इज़ लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी आपके नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। दैट हैव स्मॉल रिसेप्टर्स, जिसके अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो ऑल्फैक्टरी नर्व के साथ कनेक्टेड हैं। अब ऑल्फैक्टरी नर्व क्या काम करती है? ऑल्फैक्टरी नर्व जो भी चीज़ आप स्मेल करते हैं उसके जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक लेके जाती है एंड ब्रेन इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के बाद हमें किसी चीज़ की स्मेल जो है, यानी आपको डिफरेंट स्मेल्स हैं, कोई फ्लावर की स्मेल है, कोई फ्रेगरेंस है या कोई बुरी स्मेल है या जिस तरह की भी स्मेल आप करते हैं वो इस सारे सिस्टम में से गुजरने के बाद आपको
फील होती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं। अगर आप अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 17 ओपन करें तो सबसे ऊपर सबसे पहला टॉपिक नोज़ का टॉपिक है, ठीक है। अब आपके जो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें, द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल इज नोज। इट इज़ द कैविटी ऑफ द नोज इज लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट हैव स्मॉल रिसेप्टर्स कनेक्टेड टू olfactory nerve. Chemical substances floating in the environment produce smell. The smell receptor in the nose interact with the vapors of these chemical substances and transmit the sensations to the brain, and in return brain interpret those receptors to through olfactory nerve, and through this we can smell something, ठीक है। So it is a long process which I quoted down into small points, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि नाक के अंदर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, और वो रिसेप्टर्स किसके साथ मिले होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व के साथ। अब जैसे हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल्स होती हैं, ठीक है। अगर आप किसी बाग के अंदर चले जाएं तो आप देखेंगे फूलों की बहुत ही अच्छी खुशबू होगी, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर से गुजरें जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा करकट और गंद फैला हुआ है तो आपको एक बैड ऑडर आएगा, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल आप कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, ये आप किस ऑर्गन के थ्रू कर रहे हैं, नोज़ के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अब नोज़ भी जैसे ही वो स्मेल आपके नाक तक पहुंचती है, आपके नोज़ के अंदर डिफरेंट ऑर्गन हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व है, रिसेप्टर्स हैं, ये उस स्मेल को रिसेप्ट करते हैं और रिसीव करते हैं, और ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू जो ब्रेन से कनेक्ट करने के बाद ब्रेन उस स्मेल को इंटरप्रेट करता है और फिर आपको समझ आती है ये आप किस तरह की स्मेल है। देयर आर लॉट ऑफ फ्रेगरेंसेज, लॉट ऑफ ऑर्डर्स विच ह्यूमन बींग्स गोइंग टू स्मेल डेली, ठीक है। अब जिसमें आप कोई खाने पीने की चीज़ है, ठीक है, वो आप स्मेल करते हो, अगर आप कमरे में बैठे हो, आपके घर में कोई खाना बना रहा है तो आपको फ़ौरन से खुशबू आ जाती है क्या चीज़ बन रही है। अगर आपका कोई फेवरेट फूड है तो आप फ़ौरन से देखे बगैर जज कर लेते हो कि इस चीज़ की खुशबू आ रही है तो ये चीज़ बन रही होगी, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ फूलों की खुशबू हैं, ठीक है। अगर आपकी आंखों में कोई पट्टी बांधे और आपको एक रोज़ स्मेल करवाए तो क्या आप जज नहीं कर सकेंगे, आप उसकी स्मेल से जज कर लेंगे ये कौन सा फ्लावर है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट फ्रेगरेंसेज हैं, जैसे चाय की एक ख़ास खुशबू है, कॉफ़ी बीन्स की अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है। इस तरह और खाने पीने की चीज़ें देखें तो हर एक चीज़ की अपनी एक फ्रेगरेंस है, एक खुशबू है। यहाँ पर मैंने लिखा है एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ स्मेल, कि जानवरों के अंदर जो है सूंघने की हिस्स जो है वो इंसानों से बहुत ज़्यादा हद तक तेज़ होती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बींग स्मेल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी बुक के अंदर इस टॉपिक पर पढ़ें तो वहाँ पर यही लिखा कि ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो स्मेल थाउजेंड ऑफ वेरियस ऑर्डर्स एंड फ्रेगरेंसेस। ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर भी कोई किसी भी किस्म की स्मेल को कहते हैं, वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है, नोज ऑल्सो हेल्प अस इन द सेंस ऑफ टेस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सेंस ऑफ स्मेल है वो सेंस ऑफ टेस्ट में हमें कैसे हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई भी फूड है, अगर आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए और आपको उस खाने की चीज़ की सिर्फ खुशबू सूंघाई जाए, आपके आगे लेकर आया जाए, तो क्या आप उस चीज़ से जज नहीं कर सकेंगे। तो सो दैट्स हाउ द सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स यू इन सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह आपको चीज़ों की खुशबू से पता लग जाएगा कि ये इस चीज़ का खाने में जायका कैसा होगा, ठीक है। इसके साथ ही हम सेंस ऑफ जो टेस्ट है उसको भी स्टडी करेंगे। जो हमारा सेंस ऑफ टेस्ट का ऑर्गन, सेंस ऑर्गन है, दैट इज़ टंग, हमारी ज़ुबान। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेंस ऑफ टेस्ट को स्टडी करेंगे और हमारा सेंस ऑफ टेस्ट का जो सेंस ऑर्गन है दैट इज़ टंग, ठीक है। टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। अच्छा, कभी भी ये वर्ड यूज़ हो मस्कुलर ऑर्गन, तो मस्कुलर ऑर्गन का क्या मतलब होगा कि ये मसल से मिलकर बना हुआ है और इसके अंदर कोई बोन नहीं है, ठीक है, कोई हड्डी नहीं है, ठीक है। तो टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, इट इज़ द ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। अपर सरफेस इज कवर्ड। अब हम ये जो हमारे मुंह की ज़ुबान की जो ऊपर वाली ज़ुबान की हम बात करें, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, एक आपकी टंग की अपर लेयर होती है, एक आपकी टंग की लोअर लेयर होती है। जो अपर लेयर है इसके ऊपर छोटे छोटे पिंपल लाइक लम्प्स होते हैं। देखने में हमें ऐसे नज़र नहीं आते लेकिन ओरिजिनली यहाँ पर पिंपल लाइक लम्प्स होते हैं, और ये जो लम्प्स होते हैं, ठीक है, पिंपल लाइक लम्प्स, बिटवीन दिस लम्प टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट। टेस्ट बड्स जिससे हमें किसी चीज़ का जायका महसूस होता है। जब आप कोई चीज़ खाते हैं
आपको फ़ौरन से जायका पता लग जाता है कि ये मीठा है या नमकीन, बेशक आप उस चीज़ को ना देख रहे हो। जब आप कोई चीज़ खाते हैं, जैसे आप कोई फ्रूट खाते हैं, ठीक है, जब आप वो फ्रूट खाएंगे तो आपको फ़ौरन से उसकी मिठास का अंदाज़ा होगा कि ये कौन सा फ्रूट है, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी टंग के अंदर कौन सा मतलब उसका हिस्सा है जिससे हमें एक पर्टिकुलर टेस्ट जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी टंग का जो सबसे टिप है, हमारी ज़ुबान की जो टिप है, सबसे अगला हिस्सा है, उससे कोई भी मीठी चीज़ जो है फ़ौरन से, आपने कभी ये महसूस किया है कि जो मीठी चीज़ होती है आप जब भी कभी खाते हैं आपको फ़ौरन से उसका जायका महसूस होता है, लेकिन अगर आप कोई कड़वी चीज़ खाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बादाम खा रहे हैं, एकदम से खाते खाते कड़वा बादाम आ जाए तो आपको फ़ौरन से महसूस नहीं होता, कुछ 1, 2 या 4, 5 सेकेंड्स के बाद आपको फीलिंग आती है कि ये कड़वा बादाम है, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि जो बिटरनेस का जो हिस्स है, जो बिटरनेस का जो सेंस है टेस्ट करने के लिए, वो आपकी टंग की सिर्फ बैक साइड पे मौजूद है, ठीक है। जो मीठी चीज़ है वो कहाँ पर है, वो टिप पर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो साइड्स आती हैं, ये सवर यानी खट्टी चीज़ जो भी आप खाते हो, यहाँ से आपकी ज़ुबान का ये हिस्सा उस चीज़ को डिटेक्ट करता है, और जो नमकीन चीज़ होती है ये उससे पीछे वाला जो हिस्सा है, इससे आपकी ज़ुबान डिटेक्ट करती है, और जो बिटर यानी कड़वी चीज़ है वो सबसे एंड वाला जो पार्ट होता है उससे आप डिटेक्ट करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं आपको फ़ौरन से एहसास होता है हमने मीठी चीज़ खाई है। लेकिन अगर कभी कोई कड़वी चीज़ गलती से आपके मुंह में चली जाए, आपको उसका जायका ना पता हो कि ये चीज़ कड़वी है, आप मुंह में डालो, जैसे मैंने आपको बादाम की मिसाल दी है, तो उसका जायका आपको कुछ सेकंड्स के बाद महसूस होता है। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न यही है कि जो बिटरनेस की जो पार्ट आपकी टंग का जो बिटरनेस को डिटेक्ट करता है, सेंस करता है, वो आपकी ज़ुबान के बिल्कुल एंड पे मौजूद होता है। तो सबसे पहली बात कि आपकी ज़ुबान कितने टेस्ट डिटेक्ट कर सकती है, दीज आर द बेसिक टेस्ट, स्वीट, सवर, सॉल्टी एंड बिटर, ठीक है। और आपकी ज़ुबान के कौन से ऐसे हिस्से हैं जो स्वीट, सावर और सॉल्टी और बिटर को डिटेक्ट करते हैं। दोज पार्ट्स आर स्वीट जो है वो बिल्कुल टिप पे है, सावर साइड्स पे है, और सॉल्टी जो है वो भी साइड्स पे है, ठीक है, एंड बिटर एट द एंड ऑफ योर टंग, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, मैंने एक लेक्चर के अंदर आपको कहा था कि जब आप अपनी बुक को रीड करें, जब आपकी रीडिंग हो रही हो, आप चीज़ें पढ़ रहे हो, समझ रहे हो मेरे साथ, तो साथ साथ आपने गुड टू नो एक छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। ये गुड टू नो क्या है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हेल्प करती है उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में, एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास जमा होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम गुड टू नो देखें, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, आज का हमारा टॉपिक था स्किन का टॉपिक। अगर हम स्किन के टॉपिक का देखें तो आर स्किन cells are being replaced all the time. We lose 30,000 to 40,000 cells every minute. These are way too much cells. Means 30,000 से 40,000 सेल्स जो हैं वो हमारे डेली के लॉस्ट होते हैं 1 मिनट के दौरान, ठीक है। रिमेंबर, टू मच सनलाइट कैन डैमेज योर स्किन। जब भी आप कभी धूप के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, आप फ़ौरन से अपनी फेस को कवर करते हैं अपने हाथ से, या हैट लेकर, या कोई सनस्क्रीन यूज़ करके। इसका क्या वजह क्या होती है अपनी स्किन को कवर करने की? इसकी वजह ये होती है कि ये जो सनलाइट्स हैं, ये सनलाइट की जो रेज़ हैं, ये आपकी स्किन को डैमेज कर रही होती हैं। तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में बहुत कम जाना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में निकल रहे हैं तो या तो आप सनस्क्रीन लगाएं या अपने फेस को कवर रखें ताकि डायरेक्ट सनलाइट आपके स्किन सेल्स को डैमेज ना कर सके, ठीक है। इसी तरह अगर हम नोज़ से रिलेटेड जो टॉपिक है वो गुड टू नो का पढ़ें तो डॉग्स हैव वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल, दे आर ऑफन यूज्ड टू ट्रेस थीव्स एंड ड्रग्स। अगर कभी आपने नेशनल जियोग्राफिक पे या डिस्कवरी चैनल पे ऐसे प्रोग्राम्स देखे होंगे जिनके अंदर ये थीव्स को और ये ड्रग्स डीलर को पकड़ने का एक वो मतलब शो होता है जिसके अंदर पुलिस जो है वो डॉग्स की हेल्प लेती है और डॉग स्निफ करते हैं, सूंघते हैं, जिसकी मदद से वो चोरों को पकड़ने में मदद होती है। और इस तरह अगर आप देखें तो डिफरेंट जो हैं ये जब भी एयरपोर्ट्स पे जाते हैं वहाँ पर भी डिफरेंट ऑफिसर्स के साथ जो हैं ये स्पेशल डॉग्स होते हैं, इनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जो ये थीव्स के लिए होते हैं या ड्रग्स के लिए। इनको स्निफ करके ये पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं, जो चीज़ें हमें नज़र भी नहीं आ रही होती उनको ये डॉग्स जो हैं ये स्निफ कर लेते हैं। ये ट्रेन डॉग्स होते हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि इनकी सेंस ऑफ स्मेल तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उसके बाद इनको डिफरेंट चीज़ों को सूंघा कर उनकी स्मेल को
को ट्रेस करके, तो इनको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो दूसरी जो गुड टू नो की पॉइंट है वो है द एयर वी ब्रीथ, अ लॉट ऑफ बैड स्टफ, आवर नोज हेल्प्स टू क्लीन दैट एयर, कि जिस हवा के अंदर हम सांस लेते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बुरे केमिकल्स भी हैं, ठीक है, बुरे वेपर्स भी हैं जिनको हमारा नाक स्मेल करता है, ठीक है। स्मेल करने के बाद जो है वो जितने पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे नोज़ का क्या काम है कि वो जितने भी बैड पार्टिकल्स हैं उनको अपने नोज़ के अंदर ही ट्रैप करके अंदर जाने से रोक देता है। तो हमारे नोज़ के अंदर जो नोज़ हेयर्स छोटे छोटे मौजूद होते हैं, दे हेल्प टू ट्रैप दीज पार्टिकल इनसाइड द नोज़ एंड लीव द क्लीन एयर टू पास थ्रू द नोज़। उसके बाद हम अपने तीसरे टॉपिक को देखें, टंग को देखें, तो उसके अंदर भी बड़े अच्छे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। द ह्यूमन टंग हैज़ एन एवरेज 3000 to 10,000 टेस्ट बड्स, ठीक है। देयर आर 8 मसल्स इन आवर टंग. द एवरेज लेंथ ऑफ ह्यूमन टंग इज 10 centimeter, which is equivalent to 4 inches. The blue whale has largest tongue in all animals. Its whole weight is around 2700 kilograms. तो ये जो गुड टू नो वाले पॉइंट्स हैं इनको ज़रूर पढ़ा करें। जब मैं आपको समझाऊं इसके बाद आप रीडिंग भी ज़रूर किया करें। रीडिंग करने का क्या फ़ायदा होगा, आपकी रीडिंग गुड होगी, चीज़ों को पढ़ने की जो स्पीड है वो अच्छी बन जाएगी, ठीक है, और चीज़ों को आसानी से आप सही प्रोनाउंस करोगे, सही तरह से समझ सकोगे, ठीक है। अब हम इन टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा MCQ है दैट इज़ जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड subcutaneous layer. Adipose tissues are present in subcutaneous layer of the skin. Which of the following is known as olfactory organ? Nose. The interior side of the tongue is sensitive to, interior side is इंटीरियर, अंदर वाली साइड किससे सेंसिटिव है, सॉल्टी, ठीक है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग यानी जुबान का जो ऊपर वाला हिस्सा है इज कवर्ड विद पिंपल लाइक लम्प्स से कवर्ड होती है, ठीक है। इसके बाद हम इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, यानी स्किन की जो सेकेंड लेयर है उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। इट फंक्शन इज टू रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स एंड रिप्लेस ब्रोकन टिश्यूज। सेकेंड हमारा क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, लेट्स डिफाइन ऑल्फैक्टरी नर्व। द नर्व दैट कनेक्ट द नोज टू द ब्रेन इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी नर्व। व्हाट आर टेस्ट बर्ड्स? टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन टंग. ईच टेस्ट बर्ड हैज अ लॉट ऑफ नर्व सेल्स टू डिटेक्ट द टेस्ट, ठीक है। अब इन टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, इन टॉपिक से रिलेटेड आपके MCQs और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। सो इट इज़ द टाइम टू रिवाइज द होल चैप्टर, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को आप आज रिवाइज कर सकते हैं, सारे MCQs को रिवाइज करें, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को रिवाइज करें, लॉन्ग क्वेश्चंस को रिवाइज करें, सारे मेन पॉइंट्स डिस्कस करें। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरे लेक्चर के अंदर जितनी भी टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उन टॉपिक्स को आप मेन पॉइंट्स को अपनी रफ रजिस्टर एक कॉपी बना लें, उसके अंदर मेन पॉइंट्स को लिखें और उन मेन पॉइंट्स से जो है आप पूरा एक टॉपिक खुद से अपनी क्रिएटिविटी की मदद से बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये लिख दूं कि ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, तो क्या आप इससे पूरा एक सेंटेंस बना सकते हैं? आप इससे क्या लिख सकते हैं? टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। फिर मैंने सेकेंड नोट क्या लिखा है, अपर सरफेस इज कवर्ड विद पिंपल लाइक लम्प। अब इसको पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे होगा, द अपर सरफेस ऑफ टंग इज कवर्ड विद पिंपल लाइक लम्प्स, बिटवीन दिस लम्प्स टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। और उसके बाद ये जो सारी मैंने डिटेल आपको बताई है, ये सारी डिटेल अगर आप ये डायग्राम बनाएं तो इसकी मदद से आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने अपनी लर्निंग को जारी रखना है। जो मैं आपको रोज़ का लेक्चर दूँ उस लेक्चर को आपने समझना है, ठीक है, समझकर उसको याद करना है, मेन पॉइंट्स को नोट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों पे अमल करेंगे और अपने काम को रोज़ याद करेंगे, ताकि आप एट द एंड ऑफ लेक्चर आप प्रॉपरली कॉन्फिडेंट हों कि ये टॉपिक हमने अच्छे से याद कर लिया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।